जय मसीह की। मैं शांति रावटे आज आपके साथ परमेश्वर की इच्छा इस विषय के दो बुनियादी पहलुओं पर मनन करना चाहती हूं, जिनका लागूकरण हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार कर लेना आवश्यक है। पहला, परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा। यशायाह 43 वचन 13 और 46 वचन 10 में परमेश्वर कहता है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। दानियल अध्याय 4 वचन 25, 32, 34 और 35 में लिखा है, मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। प्रियो, इन वचनों से हमें परमेश्वर की इच्छा का वह पहलू समझ में आता है जिसे हमें परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा समझना है। परमेश्वर निश्चय ही स्वर्ग में और पृथ्वी पर अपनी प्रभुता की इच्छा पूरी करता है। चाहे बहुत बार ऐसा लगता हो कि मनुष्य अपनी अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपना अपना राज्य चलाते हैं, तथापि अंतिम सच्चाई यही है कि परमेश्वर सब कुछ अपनी ही इच्छा पूरी करने की दिशा में उपयोग में ले आता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण इसमें मिलता है कि यीशु मसीह के संबंध में परमेश्वर पिता की प्रभुता की इच्छा कैसे पूरी हुई। प्रेरितों के काम 4 वचन 27-28 में लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। वैसे तो यीशु के विरोध में लोगों ने जो कुछ किया था वह वास्तव में उन्होंने अपने पापी स्वभाव के कारण किया था। यीशु का इनकार और उस पर अन्याय करने के द्वारा वे अपनी अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहे थे। तथापि परमेश्वर ने उनके पापमय कामों का भी अपनी प्रभुता में ऐसे इस्तेमाल कर लिया कि सारी बातों को मिलाकर वही पूरा हुआ जो कुछ परमेश्वर ने पहले से अपनी प्रभुता और इच्छा से ठहराया था। यही कि मसीह यीशु सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे और हमारे लिए अनंत कालिक उद्धार की भलाई उत्पन्न हो जाए। कितना ठोस प्रमाण है यह कि मनुष्य अपनी पापमय इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर की प्रभुता का विरोध करता है, तो भी परमेश्वर पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। इसीलिए भजन संहिता 115 वचन 3 में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 19 वचन 6 के अनुसार अंत में यही कहा जाना है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। परमेश्वर की इस प्रभुता की इच्छा का बहुत ही हितकारक लाभ जो हमें परमेश्वर की संतान हो जाने के कारण मिलता है, वह
मत्ती 10 वचन 29 और 30 में यीशु ने बताया है, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। प्रियो, हमें समझ लेना है कि हमारे पिता परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा, जो मामूली सी गौरैया के गिरने पर भी प्रभुता रखती है, उसे वह हमारे जीवन की सुरक्षा के संबंध में भी इतनी ही सूक्ष्मता से काम में लाता है कि हमारे सिर के बाल भी सब उसके गिने हुए हैं। अपने परमेश्वर पिता की इस प्रेम पूर्ण प्रभुता के प्रति अब हमारा कर्तव्य यह होना है कि हमें परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा को अपने जीवन में इतनी ही सूक्ष्मता से स्वीकार कर लेना है। इसी बात को याकूब 4:15 में कहा गया है कि तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। प्रियो, हमें अपने जीवन के कर्तव्य और निर्धारित काम करने हैं, योजनाएं सोचनी है, योजनाओं की सफलता के लिए प्रार्थनाएं करनी है। तथापि हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की प्रभुता में समर्पित करते हुए यही कहना है, यदि प्रभु चाहे तो, यदि प्रभु चाहे तो। हम अपने जीवन के लिए पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित हैं। वही हमें जीवन अर्थात प्राण देता है और वही हमारे जीवन की योजनाओं को पूरी होने देता है। हम अपनी योजना बनाकर नहीं कह सकते हैं कि यह प्रभु पूरी करेगा ही। हजारों ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी योजनाओं को व्यर्थ कर सकता है ताकि हमारे जीवनों को अपने उद्देश्य की दिशा में ले जाएं। हमें अपनी ही इच्छाओं को महत्व नहीं देना है, क्योंकि रोमियो 11 वचन 13 से 36 में हमें परमेश्वर की प्रभुता का यही सत्य समझाया गया है कि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। जब कभी परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा से हमारी योजनाओं में बाधा आती है, तब भी हम जो मसीह यीशु में परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और धर्मी ठहराए गए हैं, ऐसे हम लोग रोमियो 8:28 से जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और प्रियो, हमें यह याद रखना है कि यह भलाई मात्र पृथ्वी पर की ही भलाई नहीं है, परंतु अनंतकालिक स्वर्गीय प्रतिफल की आशा है। मसीह यीशु में मिलने वाली स्वर्गीय मिरास और महिमा की आशा है। इसीलिए हमारा समर्पण यह होना है कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा के अधीन रहे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर की जिस इच्छा को हमें पूरा करना है वह है परमेश्वर के आज्ञाओं की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा का यह दूसरा पहलू, परमेश्वर के आज्ञाओं की इच्छा, यह हमें इन वचनों से मिलता है, जैसे कि मरकुस 3:35 और मत्ती 7:21, जिनमें प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और 1 यूहन्ना 2:17 कि
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है, जिनके अनुसार हमें चलना ही है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि हम इस प्रकार प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहां तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो, इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अर्थ यही है कि हम परमेश्वर को अपनी प्रभुता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने दें और परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा पूरी करें। मत्ती 7:21 में प्रभु यीशु ने एक गंभीर सच्चाई को प्रकट किया है कि उसे प्रभु प्रभु कहने वालों में से बहुतेरे हैं जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं और वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रियो, परमेश्वर तो अपनी प्रभुता की इच्छा पूरी करता ही है, परंतु हम अनेक बार परमेश्वर की आज्ञा की इच्छा पूरी करने में चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या हम परमेश्वर की यह इच्छा पूरी करते हैं? हम अक्सर तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं के अनुसार बातें होने देता है। हमें तो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है जब बातें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती हैं। ऐसा करने से ही प्रकट होता है कि हम हर बात में परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा को स्वीकार कर रहे हैं। निश्चय ही जीवन की बहुतेरी बातें हमें चिंता में डालती हैं, परंतु हमारे प्रेमी परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:6-7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, और हमें अधिकार देता है कि धन्यवाद करने के साथ ही हम हर एक बात में अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती भी परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। और प्रियो, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती हैं। इसलिए ताकि हम हर बात में परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा का पालन करें। 1 यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, हम सर्वदा तक बने रहेंगे यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। सर्वदा बना रहेगा का अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ के मेल के अविनाशी रिश्ते में सदा बने रहेंगे। यही तो परमेश्वर के साथ का अनंत जीवन है, जो इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार से आरंभ होता है और स्वर्गीय अनंत काल तक बना रहेगा। तथापि उस स्वर्गीय अनंत जीवन में जाने के पहले इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमारे जीवनों को
अपनी प्रभुता में इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत बार हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं जो परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा से हमारे जीवन में आती हैं। तथापि ऐसे में भी हमें बस इस समर्पण में बने रहना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को पूरा करते रहेंगे। प्रियो, परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा हमेशा पूरी होती है। परमेश्वर स्वयं उसे पूरी करता है। उसे हम चाहे समझे या ना समझे, हम उसे स्वीकार करें या ना करें, परंतु परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा हमसे टूट सकती है, बहुत बार टूटती है। हमें समर्पित रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि हम हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को पूरा करें। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के जीवन में अपनी प्रभुता की इच्छा पूरी करता है और कैसे उनके जीवन को अपनी प्रभुता की योजना के काम में लाता है। और इन्हीं उदाहरणों में हम देखते हैं कि परमेश्वर के भक्त परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करते हैं। जैसे कि यूसुफ का जीवन, यह परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा में था कि यूसुफ मिस्र में जाए, मिस्र में दास के रूप में बेच डाला जाए और आगे मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया जाए और आगे सब कुछ परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा में वैसे ही पूरा हो जो परमेश्वर ने इस्राएल के लिए और इस्राएल के माध्यम से सारे जगत के लिए ठहराया था। यूसुफ को यह सब कुछ नहीं मालूम था कि यहोवा की प्रभुता की इच्छा में क्या हो रहा था, परंतु यहोवा यूसुफ के संग था। और यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा में बना रहा। इसका एक उदाहरण यह है कि जबकि यूसुफ के पास उस समय परमेश्वर की कोई लिखित आज्ञा नहीं थी कि व्यभिचार न करना, तो भी जब परीक्षा का समय आया तो उसने कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यूसुफ के पास प्रियो परमेश्वर की लिखित योजना नहीं थी, जैसे आज हमारे पास बाइबल में लिखित है। तो भी वह अंत में अपने भाइयों से कह सका था, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। अय्यूब के जीवन को देखें तो अय्यूब को भी नहीं मालूम था कि उसके जीवन में परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा में क्या हो रहा था। अय्यूब को नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने ही अपनी प्रभुता की इच्छा में शैतान को अनुमति दी थी कि उस पर अनेक विपत्तियों को डाले। अय्यूब को नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसे खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य प्रमाणित करना चाह रहा था। अय्यूब को नहीं मालूम था कि अंत में परमेश्वर उसे प्रतिफल देगा और उसके सारे दुख को दूर करेगा और उसके पास पहले जो था उसका दुगना उसे दे देगा। अय्यूब के लिए जो लिखा है उससे हम जानते हैं कि अय्यूब ने यहोवा की प्रभुता की इच्छा को बिना शिकायत के स्वीकार कर लिया था। अय्यूब ने कहा था, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब ने कहा था, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब के पास परमेश्वर की लिखित आज्ञाएं नहीं थी, फिर भी वह अपनी महाविपदा के समय भी
परमेश्वर की इच्छा में इस प्रकार बना रहा कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और जब अंत में अय्यूब ने अपनी कुछ गलतियों को जान लिया तो अध्याय 42 वचन 6 में उसने कहा, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। प्रियो, आज हमारे पास परमेश्वर की लिखित आज्ञाएं हैं, फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को पूरा करने में चूक जाते हैं। अवश्य है कि हम पश्चाताप के साथ अपनी आज्ञाकारिता को सही करें ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। पतरस के जीवन की उस घटना को देखिए जिसमें उसने अपने प्रभु का 3 बार इनकार किया। लूका 22, 31 और 32 में लिखा है कि यीशु ने कहा था, शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इससे समझ में आता है कि वह कठिन समय यीशु के चेलों पर आया था तो वह प्रभु के संज्ञान में था, अर्थात प्रभु ने अपनी प्रभुता की इच्छा में वह परीक्षा उन पर आने दी थी, और उस परीक्षा की गंभीरता को समझते हुए प्रभु ने स्वयं पतरस के लिए प्रार्थना की थी कि उसका विश्वास जाता ना रहे। परंतु पतरस ने अपने अनावश्यक आत्मविश्वास में कह दिया था कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। जैसे कि पतरस प्रभु की प्रभुता की इच्छा की अनुमति को निरस्त कर रहा था, जैसे कि प्रभु की उसके लिए की गई प्रार्थना को पतरस अनावश्यक समझ रहा था। प्रियो, पतरस ने तो अपने प्रभु की शिक्षाओं को बहुत करीब से सुना था। प्रभु ने सिखाया था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें, परंतु पतरस तो अपने प्रभु का ही इनकार कर गया। प्रभु ने कहा था कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। परंतु पतरस ने अपने प्रभु की इस इच्छा को पूरा नहीं किया। पतरस ने 3 बार मनुष्यों के सामने अपने प्रभु का इनकार किया। परंतु जैसे ही पतरस को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह फूट फूट कर रोया, अर्थात पतरस ने पश्चाताप किया। पतरस अपने प्रभु की ओर फिर गया और अपने भाइयों के पास लौट आया। जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उस बंद कमरे में आया तो अन्य चेलों के साथ पतरस भी वहां था। प्रियो, जब हमसे भी यही होता है कि हम अपने अनावश्यक आत्मविश्वास में प्रभु की प्रभुता में दीन और नम्र रहकर प्रभु की आज्ञाओं की इच्छा को पूरा करने में चूक जाते हैं, तो अवश्य है कि हम भी पश्चाताप के साथ अपने प्रभु की संगति में फिर लौट आए। यदि हमें निर्बल लगे, कुछ समझ में ना आए, तो हम याद रखें कि हमारा प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। इब्रानियों 7:25। और इसी हमारे प्रभु यीशु का सर्वोत्तम उदाहरण हमारे लिए है कि उसने उन कठोर क्रूस की यातनाओं को और परमेश्वर पिता के द्वारा छोड़े जाने की आत्मिक असहनीय पीड़ा को सोचते हुए घुटने टेक कर प्रार्थना तो की थी कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, लेकिन तुरंत आज्ञाकारिता में कहा था, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रियो, पौलुस के शरीर में चुभाए गए कांटे का उदाहरण भी इसीलिए बाइबल में दिया गया है कि हम अपने प्रभु की प्रभुता की इच्छा को स्वीकार करना सीखें।
दूसरा कुरिन्थियों 12 वचन 7 से 9 में बताया गया है, वह कांटा जो भी रहा हो उसे शैतान का दूत कहा गया है, परंतु यह नहीं कहा गया है कि वह शैतान ने चुभाया था। ऐसे कहा गया है जैसे कि वह परमेश्वर की ओर से चुभाया गया था, अर्थात परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा में चुभाया गया था। पौलुस ने उस कांटे के विषय में प्रभु से 3 बार विनती की कि वह दूर हो जाए, परंतु प्रभु ने वह कांटा दूर नहीं किया। तथापि पौलुस को आश्वासन दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होकर निर्णय लिया कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने वाला प्रभु का दास बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा। हमें भी परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा के अधीन ऐसे ही समर्पित जीवन जीना है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की इच्छा में चुभाए गए कांटों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर की प्रभुता की इच्छा से आई हुई हमारे जीवन की दुविधाएं, परीक्षाएं, कठिन परिस्थितियां हमें समझ में ना आ रही हो, तो भी हमें बस यह करते रहना है कि हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा के अनुसार चलते रहना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहना है। बहुत बार हम कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। ऐसे में भी हम यह तो कर ही सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को पूरा करते रहें। परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना होगा। वचन से ही परमेश्वर की प्रत्यक्ष आज्ञाओं और मसीही आत्मिक जीवन के, व्यावहारिक जीवन के निर्देशों को जानने के साथ साथ पवित्र आत्मा हमारी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए भी परमेश्वर की आज्ञाओं की इच्छा को वचन से ही हम पर प्रकट करेगा। और जब हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं की इच्छा को पूरा करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और हमारे जीवन को अपनी योजना के, अपनी महिमा के उपयोग में लाएगा और हमें अपनी स्वर्गीय महिमा में पहुंचाएगा। प्रियो, आओ हम पुनः एक बार अपना समर्पण करते हुए परमेश्वर से कहें, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरे क्रूस को मैं ले लेता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ प्रभु, तेरी प्रभुता की इच्छा तू मेरे जीवन में पूरी कर और मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी आज्ञाओं की इच्छा को अपने आज्ञा पालन से पूरी करता रहूं। मसीह यीशु के नाम से आमीन।